नमस्कार। आज हम एक होम्योपैथिक उपचार एंथुसा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसे आमतौर पर फूल्स पार्सले भी कहते हैं। हमारे पास एंथुसा बच्चों के लिए होम्योपैथी से कुछ खास जानकारी है और हमारा मकसद है कि इसके मुख्य लक्षण, खासकर बच्चों के लिए ये क्यों जरूरी है, इसको समझना। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बात मुझे सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है दूध को लेकर इसकी प्रतिक्रिया। हाँ बिल्कुल, दूध का सहन ना होना ये एंथुसा की पहचान का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। पर ये पूरी कहानी नहीं है, मतलब ये बस शुरुआत है। ये दवा कुछ बहुत ही खास शारीरिक और मानसिक लक्षणों से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है कि ये दवा मुख्य रूप से बच्चों के लिए है, खासकर गर्मी के मौसम में जब दांत निकल रहे हों। हाँ बिल्कुल, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो दूध बिल्कुल पचा नहीं पाते। ये इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है। गाइड्स में कुछ मानसिक लक्षणों का भी जिक्र है, जैसे मंदबुद्धि या सोचने में असमर्थता। ये सुनने में काफी गंभीर लगता है। क्या ये हमेशा के लिए होता है या ये बच्चे की उस समय की हालत से जुड़ा है? देखिए, ये शब्द गंभीर जरूर हैं, पर इनको बच्चे की उस वक्त की अत्यधिक शारीरिक कमजोरी और परेशानी के संदर्भ में देखना चाहिए। मतलब ये शायद एक तरह का तीव्र भ्रम या ध्यान न लगा पाने की स्थिति हो सकती है। जरूरी नहीं कि ये कोई स्थायी बौद्धिक कमी हो। और ये कमजोरी शारीरिक स्तर पर बहुत साफ दिखती है। मतलब कितनी कमजोरी? बच्चे इतने ज्यादा निढाल हो सकते हैं कि खड़े नहीं हो पाते, यहाँ तक कि अपना सिर भी सीधा नहीं रख पाते। ओह, ये लक्षण हमें एब्रोटैनम की भी याद दिलाता है ना, पर उसमें शायद शरीर के निचले हिस्सों में कमजोरी ज्यादा होती है। एथुसा में तो जैसे पूरी तरह ढह जाने वाली कमजोरी दिखती है। और आपने कहा था कि उल्टी या दस्त के बाद ये कमजोरी और बढ़ जाती है, इतना कि बच्चा सो ही जाता है। हाँ, ये बहुत खास लक्षण है। कोई भी शारीरिक निकास हो, जैसे उल्टी हुई या दस्त लगे, उसके फौरन बाद बच्चा एकदम शक्तिहीन, उनींदा सा हो जाता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, प्यास का ना होना। बिल्कुल प्यास नहीं लगती। बिल्कुल भी नहीं, जैसे एपिस मलेफिकस या पल्सटिला में होता है। हाँ, उन्हीं की तरह। ये आर्सेनिकम से एकदम उल्टा है। आर्सेनिकम में तो बहुत बेचैनी होती है और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने की इच्छा होती है। तो ये प्यास का पैटर्न सही दवा पहचानने में काफी मदद करता है। ये जो अंदर की तकलीफ और कमजोरी है, क्या वो बच्चे के चेहरे पर भी दिखती है? वो लीनिया नेजालिस का जिक्र था। हाँ बिल्कुल, चेहरे पर एक गहरी चिंता, एक दर्द का भाव होता है, जैसे बच्चा बहुत पीड़ा में है। चेहरा खिंचा खिंचा सा, पीला भी पड़ सकता है। और ये लीनिया निजालिस, मतलब नाक के किनारे से मुंह के कोनों तक जाने वाली गहरी लाइनें, ये अक्सर गंभीर थकावट और कष्ट का संकेत होती हैं। अच्छा। कभी कभी नाक के सिरे पर हर्पीस जैसे दाने भी निकल आते हैं। ये सब उस अंदरूनी गड़बड़ी का बाहरी रूप है, आप कह सकते हैं। हाँ, समझ गई। और अब आते हैं उस मुख्य लक्षण पर जो एथुसा को इतना खास बनाता है, पाचन तंत्र। और खासकर दूध वाला मुद्दा, ये कैसे होता है असल में? यही यही इसका सबसे मुख्य, सबसे की नोट लक्षण है। बच्चा किसी भी रूप में दूध बर्दाश्त नहीं कर पाता, चाहे माँ का हो या गाय का या पाउडर का। किसी भी तरह का? हाँ, किसी भी तरह का। पीते ही लगभग फौरन जोरदार उल्टी होती है, और उल्टी में दूध बड़े बड़े फटे हुए थक्कों, मतलब कर्ड्स के रूप में बाहर आता है। फौरन और बहुत जोर से? हाँ, प्रतिक्रिया बहुत हिंसक और अचानक होती है, और इसके तुरंत बाद वही अत्यधिक कमजोरी और नींद। बच्चा एकदम ढीला पड़ जाता है। मैकाप से उसकी तुलना की जाती है ना, उसमें भी दूध नहीं पचता। पर दूधिया सफेद पदार्थ की हो सकती है, या पीले तरल की भी, जिसके बाद दही जैसा या पनीर जैसा पदार्थ निकलता है। अच्छा। कभी कभी तो खाना खाने के करीब 1 घंटे बाद पूरा का पूरा खाना वापस आ जाता है, या बहुत ज्यादा हरी उल्टी भी हो सकती है। ये तो काफी गंभीर लक्षण लग रहे हैं। क्या इसका असर नर्वस सिस्टम पर, मतलब तंत्रिका तंत्र पर भी पड़ता है? ऐसा भी लिखा है। हाँ, अगर मामला गंभीर हो तो नर्वस सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है। मिर्गी जैसे दौरे पड़ सकते हैं। अच्छा, दौरे भी? हाँ, और इन दौरों की भी अपनी खासियत होती है। अंगूठे अंदर की तरफ मुड़े हुए, चेहरा लाल, आंखें नीचे की ओर घूमी हुई, पुतलियां फैली हुई और स्थिर, मुंह से झाग आना, जबड़े भिंच जाना, और नब्ज छोटी, सख्त और तेज चलना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। और ये सब तकलीफें बढ़ती कब है? मतलब होम्योपैथी में जिसे मोडालिटीज कहते हैं, किन चीजों से हालत बिगड़ती है? हाँ, मोडालिटी समझना बहुत जरूरी है। एथुसा में तकलीफें आमतौर पर कुछ खाने या पीने के तुरंत बाद बढ़ जाती हैं। खाने पीने के बाद? हाँ, और उल्टी करने के बाद, दस्त लगने के बाद या दौरे पड़ने के बाद भी बच्चे की हालत और बिगड़ जाती है, कमजोरी बढ़ जाती है। अच्छा,
और मिलती जुलती दवाएं कौन सी हैं? अगर मिलते जुलते लक्षणों वाली दवाओं की बात करें तो एंटिमक्रूड का ध्यान आता है, जिसमें जीभ पर सफेद परत होती है और बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है। फिर आर्सेनिकम है, जिसमें बेचैनी और प्यास होती है। कैलकेरिया कार्ब भी है, जो मोटे थुलथुल बच्चों के लिए होती है। और साइनिकल में भी दूध ना पचना एक लक्षण है। लेकिन एथूसा की अपनी अलग पहचान है। बिल्कुल। एथूजा का जो लक्षणों का समूह है, खासकर दूध की वो तुरंत होने वाली उल्टी और उसके बाद की गहरी कमजोरी, ये इसे एकदम अलग पहचान देता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एथ्यूजा साइनेपियम की एक तस्वीर बनती है, एक ऐसे बच्चे की जिसे दूध बिल्कुल सहन नहीं होता, पीते ही फटे हुए थक्कों की जोरदार उल्टी होती है, जिसके बाद वो बेहद कमजोर और उनींदा हो जाता है। चेहरे पर चिंता और दर्द साफ दिखता है, प्यास बिल्कुल नहीं लगती और कोई भी शारीरिक निकास जैसे उल्टी या दस्त के बाद हालत और बिगड़ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक सारांश है ये। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि होम्योपैथी कैसे किसी पदार्थ के लक्षणों का इतनी बारीकी से अध्ययन करती है ताकि उसे सही स्थिति में सही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दूध के प्रति ऐसी तीव्र, ऐसी विशिष्ट प्रतिक्रिया, ये वाकई इस दवा का क्या कहते हैं, सार है। ये सिर्फ पेट का मामला नहीं है, ये पूरे शरीर की, पूरे जीव की प्रतिक्रिया है। हाँ, ये दिलचस्प है। इस पर आगे ये भी सोचा जा सकता है कि ये शारीरिक लक्षण जैसे दूध का न पचना या चेहरे का भाव बच्चे की मानसिक स्थिति और उसकी पूरी एनर्जी से कैसे जुड़े हैं। ये शरीर और मन के गहरे संबंध को दिखाता है।